Hello friends, today we will discuss about L-case function, lower function, U-case function and upper function. This is the syntax for L-case function. इसमें हमें एज अ पैरामीटर टेक्स्ट को पास करना होता है. हम वो स्ट्रिंग पास करते हैं जिसे हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है. देन है लोअर फंक्शन. लोअर फंक्शन भी एल केस फंक्शन की तरह ही है. इनकी फंक्शनैलिटी एक ही है. इसमें हम क्या करते हैं, लोअर फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर एक टेक्स्ट पास करते हैं जिसे हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है. देन है यू केस फंक्शन. यू केस फंक्शन में हम एक टेक्स्ट एज अ पैरामीटर पास करते हैं जिसे हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है. और फिर है अपर फंक्शन. ये भी यू केस फंक्शन की तरह ही है. दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है. इसमें हम स्ट्रिंग पास करते हैं जो कि हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है. हम इन फंक्शंस को क्वेरीज के थ्रू समझते हैं. सो हम ओपन करेंगे कमांड लाइन क्लाइंट. हमें स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए लिखना होगा सिलेक्ट यू केस और फिर हमें क्या करना है, स्ट्रिंग पास करनी है. MySQL ट्यूटोरियल और बिगिनर्स. देन एंटर प्रेस कर देंगे. तो क्या होगा, जो हमने स्ट्रिंग दी है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी. अब हम अगर इसे लोअर केस में करना चाहते हैं, हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में है और हम इसे लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे फिर हम एंटर कर देंगे. तो जो हमने स्ट्रिंग अपर केस में दी हुई थी वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी. अपर फंक्शन भी यू केस के जैसा ही है. हम लिखते हैं सिलेक्ट अपर और फिर हम एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं जो कि लोअर केस में है. देन एंटर कर देंगे. तो क्या होगा कि जो हमने स्ट्रिंग पास की थी वो अपर केस में हो जाएगी. ऐसे ही एल केस की तरह लोअर फंक्शन भी है. हम लिखते हैं सिलेक्ट लोअर. देन हम एक स्ट्रिंग पास कर देंगे जो कि अपर केस में होगी. देन हम एंटर कर देते हैं. अगर हमें अपर फंक्शन को किसी कॉलम पे अप्लाई करना है तो हम एक टेबल के थ्रू इसका एग्जांपल समझते हैं. हम पहले डेटाबेस चेंज करेंगे. सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम. हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, एम्प्लॉयज. हम इसमें फर्स्ट नेम जो है उसे हम सारे फर्स्ट नेम को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो हमें सिंपली यहाँ लिखना होगा सिलेक्ट और फिर अपर और हम ये कॉलम पास कर देंगे एफ नेम. क्योंकि ये कॉलम है तो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डबल कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है. हम सीधे एफ नेम लिख देंगे. तो क्या होगा कि जो एफ नेम कॉलम के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबके ऊपर ये अपर फंक्शन परफॉर्म होगा. पहले जैसे अपर है, पहले ये वाला रिकॉर्ड जाएगा, आस्था अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे ही हर रिकॉर्ड्स में ये फंक्शन अप्लाई होगा. और फिर हमें क्या लिखना है, फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नेम. टेबल का नेम है एम्प्लॉयज़, तो हम एम्प्लॉयज़ लिख देंगे. देन एंटर कर देंगे. तो क्या हो, एफ नेम कॉलम के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्योंकि इस कॉलम में कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसमें अपर केस में कोई रिकॉर्ड हो, तो हम अभी सिर्फ अपर फंक्शन का यूज़ किया है हमने. आप लोअर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को कैप्स में लिख के. देन हम अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन का यूज़ केस स्ट्रिंग वाले में भी कर सकते हैं. तो हमें क्या लिखना होगा, सिलेक्ट अपर
और हम एक स्ट्रिंग देंगे जो कि कैमल केस में है। अब हम एंटर कर देते हैं तो क्या होगा, जो कैप्स में है वो कैप्स में ही रहेगा और जो स्मॉल लेटर में है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में। और ऐसे ही हम लोअर केस का लोअर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट लोअर और कोई भी स्ट्रिंग पास कर देंगे जो कैमल केस में हो। फिर एंटर कर देंगे तो क्या होगा, जो कैप्स में था उससे ये क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज अबाउट हाउ टू कन्वर्ट लोअर केस टू अपर केस एंड अपर केस टू लोअर केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल बी प्रोग्रामर।